कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था, लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर। इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। जिस समय ये घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ यह घटना घटी। ये चूंकि ठीक है, सामाजिक रूप से अलग एक अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था। कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था, लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर। मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये क्योंकि हम लोग, हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक, जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनों में साथ रहना, ये मुझे हिलाता। अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी, और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से, उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और उसमें
उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में, या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में हम सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा और जो इसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है, ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।